अफगानी इतने कम अकल थे कि पाकिस्तान उन्हें इस्तेमाल कर गया। आखिर ऐसी ज़हीन कौम की तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान के आर पार दोनों अतराफ के पश्तून एक ही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के फ़ारसी बोलने वाले और ईरान के फ़ारसी बोलने वाले एक नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं TTP और अफ़गानिस्तान की दिलचस्प कहानी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद किसी भी अफ़गानी से जब अफ़गानिस्तान के बारे में पूछें तो वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमने यानी अफ़गानियों ने रूस और अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि अगर तुम लोग इतने ही ताकतवर, इतने ही जंगी माहिर और इतने ही टेक्नोलॉजी में एडवांस थे तो फिर आज अफ़गानिस्तान तबाह हाल क्यों है? इसके जवाब में वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस तबाही का जिम्मेदार है। लेकिन नाज़रीन, ये जवाब सुनकर तो दिमाग बिल्कुल घूम सा जाता है कि इतनी जीनियस कौम कि जिसने 2 सुपर पावर्स को 40 साल के अंदर फड़का दिया, आखिर ऐसी ज़हीन कौम की तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान कैसे हो सकता है? यही सवाल मंजूर पश्तीन से किया गया तो वो कहने लगा कि दरअसल पाकिस्तान ने रूस से लड़ने के लिए मुजाहिदीन बनाए और इन्हीं मुजाहिदीन ने रूस को शिकस्त दी और फिर इन्हीं मुजाहिदीन ने अमेरिका को शिकस्त दी। लिहाजा अफगानिस्तान की तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब मैंने ये सोचा कि अगर पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाए थे और उन मुजाहिदीन ने रूस को शिकस्त दी और फिर अमेरिका को शिकस्त दी तो फिर इसमें अफगानियों का क्या कमाल हुआ? फिर तो यूँ कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान ने रूस और अमेरिका को शिकस्त दी और अफगानी इतने कम अकल थे कि पाकिस्तान उन्हें इस्तेमाल कर गया। नाज़रीन, पिछले दिनों मोहसिन दावर का एक इंटरव्यू सुनने का इत्तेफाक हुआ जो इससे भी ज़्यादा मज़ाहिया था। मौसूफ कहने लगे कि खैबर पख्तूनख्वा पर अफगानिस्तान के तालिबान कब्जा करने वाले हैं। हमने पूछा कि वो क्यों करेंगे कब्जा? क्या पाकिस्तानी फ़ौज अल्लाह रहम करे ख़त्म हो गई है? तब मौसूफ फरमाने ये लगे कि पाकिस्तानी फ़ौज ख़ुद तालिबान के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करना चाहती है। मतलब कितनी मज़ाहिया बात है कि मंजूर पश्तीन अपने जिरगे में ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा से पाक फ़ौज को निकाला जाए। दूसरी तरफ मोहसिन दावर ये कहता है कि पाक फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करना चाहती है। अब PTM की इस पेचीदा साइंस में कुछ सवाल पैदा होते हैं। नाज़रीन, मैं वो सवाल आपके सामने रखूँगी और चाहूँगी ये कि आप मुझे कमेंट्स में इन सवालात के जवाब ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, रूस और अमेरिका को अफ़गानियों ने शिकस्त दी लेकिन मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने बनाया। अफ़गानिस्तान बहुत तरक्की कर गया है लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है उसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की तरक्की के पीछे पाक फ़ौज है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने तो अफ़गानिस्तान को तबाह किया है। पिछले दिनों सुनने में कुछ ये आया कि अफ़गानिस्तान की करेंसी बहुत ऊपर जा रही है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो बहुत सारे अफ़गानी हैं वो अफ़गानिस्तान वापस जा रहे होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन क्यों? वो दरअसल वहाँ तालिबान की हुकूमत है और तालिबान के पीछे पाकिस्तान है और तालिबान अफ़गानिस्तान को तबाह कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि अफ़गानिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। वो दरअसल बात यह है कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत में अफ़गान तरक्की कर रहा होता है ना तो वो ख़ुद करता है, लेकिन जब अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से तबाह होता है तो तालिबान के पीछे पाकिस्तान होता है। हैं? ये क्या लॉजिक है? नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार तालिबान हैं लेकिन मंजूर पश्तीन ने जिरगा रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना है। अफ़गानिस्तान के आर पार दोनों अतराफ के पश्तून एक ही हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के फ़ारसी बोलने वाले और ईरान के फ़ारसी बोलने वाले एक नहीं हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पश्तून एक हैं लेकिन अफ़गानिस्तान के ताजिक और ताजिकिस्तान के ताजिक एक नहीं हैं। मतलब आखिर चल क्या रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाज़रीन, लेकिन अगर आपको समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।